दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया इस समय सरकार के साथ में बातचीत करना चाहते हैं, सरकार से राहत की उम्मीद करें। लेकिन जो अपडेट निकल के आ रही है कि सरकार इस समय कोई बड़ी राहत देने के मूड में नहीं है। जो पहले देनी थी वो दे चुके हैं, 49% की स्टेक ले चुके। तो क्या मार्च महीने से वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो जो इसके सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने वोडाफोन आइडिया की सिम ली हुई है उनका क्या होगा? और ऐसे में आगे की क्या संभावना बनेगी? क्योंकि वोडाफोन आइडिया इस समय बहुत ज़्यादा मुसीबत में, लेकिन सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया है। सरकार ने कहा है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी मदद कर दी है, 49% की स्टेक ले ली है। अब यहाँ पे ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम हुई है कंपनी की गलतियों की वजह से हुई है, क्योंकि दूसरी कंपनियाँ तो अपने बिजनेस को आगे ले जा पा रही है, तो ये कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? तो ऐसे में सारा का सारा जो अब ये पूरा मामला एक तरह से देखें तो वो वोडाफोन आइडिया के पाले में चला गया। और क्या है आगे की संभावना? वोडाफोन आइडिया बैंकों से भी बातचीत कर रही है और सरकार से भी। उम्मीद क्या है, उसको क्या होगा, जानने की कोशिश करेंगे। सारी की सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो आज 6.76 पर क्लोजिंग थी। 3.84% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी इंट्राडे में स्टॉक 7.12 तक चला गया था, यानी स्टॉक के अंदर तेजी बनी थी। लेकिन बाजार की गिरावट का थोड़ा सा माहौल और खबरें जो निगेटिव निकल कर आई, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में और काफ़ी नीचे है। आपको ये पता ही होगा कि एफपीओ आया गया था, एफपीओ के में 11 रुपीज़ में खरीदारी की थी बड़े फंड हाउस ने, उस प्राइस से स्टॉक बहुत नीचे। तो अब आपके सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार से भी झटका मिला है। फिलहाल बकाया मामले में राहत की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो देख सकते हो कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाया भुगतान की राहत देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के करीब 2 सप्ताह बाद वोडाफोन आइडिया ने सरकार से फिर से बातचीत शुरू की है, लेकिन कंपनी को यहाँ भी झटका लगा है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक एजीआर बकाये के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत पर विचार संभव नहीं है। वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंद्रा ने सरकार से बातचीत फिर से शुरू होने का खुलासा एनालिस्ट कॉल में किया था। उन्होंने कहा कि राहत को लेकर सरकार से बातचीत शुरू हो गई है। यह मिलेगी या नहीं इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार समाधान खोजने के लिए बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को राहत देने से कोई रोक रहा है, ऐसा हमें नहीं लगता है। वोडाफोन आइडिया के CEO ने यह भी कहा है कि टेलीकॉम कंपनी लॉन्ग टर्म की विस्तार योजनाओं के लिए लोन जुटाने की कोशिश में बैंकों से बातचीत कर रही है, लेकिन बैंक कंपनी के एजीआर बकाया को लेकर अधिक स्पष्टता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। वोडाफोन आइडिया लंबे समय से 25,000 करोड़ रुपए के बैंक फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का कहना है कि हाल में उसकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है। सरकार की तरफ से 36,950 करोड़ रुपए की बकाया को इक्विटी में बदलने से बैंकों की बातचीत में मदद मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही में कंपनी 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ की पूंजी खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना बना रही है, ताकि नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। हालांकि CEO का कहना है कि अगले चरण के खर्च की योजना बैंक फंडिंग पर निर्भर करेगी। अब कंपनी के सामने दिक्कतों की बात करें तो 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विस की एजीआर बकाये पर ब्याज जुर्माना और ब्याज पर जुर्माना माफ करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वोडाफोन आइडिया पर सरकार का 83,400 करोड़ का एजीआर बकाया है। कंपनी ने इसमें से 45,000 करोड़ से अधिक की राहत की मांग की थी। हालांकि कंपनी के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है, लेकिन यह भी कहा है कि यदि सरकार चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती है। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया पर करीब 2 लाख करोड़ की निमाकीय देनदारियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही यह एक दायर याचिका में कंपनी से कहा था कि यदि बैंक फंडिंग नहीं मिली तो फाइनेंस 2025 के बाद कंपनी अपना संचालन चालू नहीं रख पाएगी। IIFL कैपिटल ने 2 जून की रिपोर्ट में कहा है कि मार्च 2026 में 16,500 करोड़ का एजीआर भुगतान आने वाला है। इसलिए एजीआर राहत और फंड जुटाना वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है। कंपनी ने मई में 2023 में 3 वर्षों में 50,000 से लेकर 55,000 करोड़ खर्च कर 4G नेटवर्क विस्तार और 5G सर्विस शुरू करने की योजना का ऐलान किया था। कंपनी के CEO का कहना है कि फाइनेंस 2026 की पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा मौजूदा जून तिमाही में खर्च किया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि इस तिमाही में करीब 6,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। इस निवेश से 4G कवरेज 84% तक पहुंच जाएगा। 90% कवरेज हासिल करने के लिए बैंक फंडिंग जरूरी होगी। मार्च 2025 के आखिरी तक वोडाफोन आइडिया ने 4G कवरेज 77% से बढ़ाकर 83% कर लिया है। फाइनल से 2025 में कंपनी ने 9,570 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च किया था, जो फाइनेंस 2024 के 1,850 करोड़ रुपए की तुलना में काफ़ी अधिक था। जनवरी मार्च में 2025 में 4,230 करोड़ रुपए का कैपेक्स हुआ है, जो 2018 के वोडाफोन आइडिया के विलय के बाद सबसे अधिक है। नेटवर्क विस्तार के साथ साथ कंपनी अपने खर्चों के नियंत्रण पर भी ध्यान दे रही है। सीईओ ने कहा है कि नई साइटें शुरू करने के बावजूद लागत में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। 30 मई को एक्सचेंज फाइलिंग में वोडाफोन आइडिया ने जानकारी भेजी थी कि बोर्ड ने 20,000 करोड़ तक की राशि एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट या अन्य तरीकों से जुटाने की मंजूरी दे दी है। एक कैपिटल रेजिंग कमेटी उपयुक्त विलय का मूल्यांकन करेगी। कंपनी के सीईओ का यह भी कहना है कि टैरिफ में बढ़ोतरी जरूरी है ताकि निवेश पर उचित रिटर्न मिले और टेलीकॉम क्षेत्र में आने वाले समय में निवेश को समर्थन मिले। उनका मानना है कि ऐसा मॉडल होना चाहिए जिससे अधिक डेटा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अधिक भुगतान करना पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय जो अपडेट निकल के आ रही है कि देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय बंद हो सकती है, यानी मार्च से वोडाफोन आइडिया काम शुरू नहीं कर पाएंगे और 21 करोड़ जो ग्राहक है उनके ऊपर सीधा असर होगा। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। सरकार ने अभी तक वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये पर कोई निर्णय नहीं लिया है। वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। ये बात भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ इंटरव्यू के दौरान कही है। सिंधिया ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन एजीआर मुद्दे पर हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी ने कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी के लिए राहत की उम्मीदों को धूमिल कर दिया है। कंपनी ने एजीआर बकायों को चुकाने के लिए आसान शर्तों की मांग कर रखी है। इस टिप्पणी के कारण मंगलवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 3% से ऊपर की गिरावट हुई। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और जो टाटा टेली है उसके एजीआर बकाये पर राहत मांगने वाली जो याचिका है इसको खारिज किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि यह मुद्दा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। बेंच ने वोडाफोन आइडिया के वकील से कहा कि हमें पक्ष न बनाए। वोडाफोन आइडिया ने तर्क दिया कि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। कहा है कि कर्ज को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार के पास कंपनी का लगभग 50% हिस्सा है। अदालत ने जवाब दिया कि सरकार फर्म का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे न्यायपालिका द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। दूरसंचार विभाग ने 29 अप्रैल को लिखे पत्र में दोहराया कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला देते हुए एजीआर बकाया और रियायतों पर विचार नहीं कर सकता। इसने वोडाफोन आइडिया को 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलने के माध्यम से आंशिक राहत की ओर इशारा किया, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 49% हो चुकी है। भारी कर्ज के बोझ में जूझ रही वोडाफोन आइडिया गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। कंपनी ने पहले कहा था कि उसका बोर्ड 30 मई को फंड जुटाने के विकल्पों पर विचार करने और वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने वाला है। इसमें राइट इशू, पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे रास्ते शामिल हैं। तो यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आज कंपनी की जो भी हालत है उसके लिए मैनेजमेंट खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज को पहले ही इक्विटी में बदलकर राहत दे दी है। अब सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में सोच नहीं रही है, यानी इससे ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार अब एजीआर पर लगने वाली पेनल्टी और ब्याज राहत देने को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। तो कुल मिला के रिस्क बढ़ रहा है वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ अक्षय मुल्ला ने 17 अप्रैल 2025 को दूरसंचार विभाग को भेजे पत्र में कहा था कि अगर कंपनी को सरकार की ओर से कोई समर्थन नहीं मिलता है तो उसके लिए मार्च 2026 के बाद अपना कामकाज चलाना संभव नहीं होगा। ऐसे में चालू वित्त वर्ष के बाद कंपनी को भारत में अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती है। कंपनी ने कहा है कि उसे बैंक से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और सरकारी एकमात्र सहारा है, लेकिन सरकार ने भी अब यहाँ पे हाथ पीछे खींच लिया, यानी रिस्क अब बहुत ज़्यादा है। देखना होगा क्या सरकार कुछ मदद करेगी, वरना वोडाफोन आइडिया और उसके निवेशकों के लिए भी चिंता का ये कारण बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।